आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस क्या होता है, स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है और इसे कब यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको स्विच केस के सिंटैक्स के बारे में बता देता हूं, यानी कि लिखने के तरीके के बारे में। स्विच केस का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ़ एल्स के जैसे ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन दिया जाता है। एक्सप्रेशन में हम कोई वेरिएबल भी पास करवा सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और करली ब्रैकेट्स में मल्टीपल केस लिखे जाते हैं। केस लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे केस लिखा जाता है, उसके बाद एक वैल्यू दी जाती है। ये वैल्यू कंपेयर की जाती है कि अगर जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने पास करवाया है, जो वेरिएबल पास करवाया है, उसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तो यहाँ पे जो भी कोड दिया गया है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है तो सेकंड केस देखा जाएगा। सेकंड केस में जो वैल्यू दी गई है, अगर ये वैल्यू जो है वेरिएबल के वैल्यू के इक्वल होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है तो लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस दिया जाता है और डिफ़ॉल्ट केस जो है एग्जीक्यूट हो जाता है अगर ऊपर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है एक्सप्रेशन की वैल्यू से। डिफ़ॉल्ट जो है इफ़ एल्स में जैसे एल्स होता है वैसे ही होता है, यानी कि कोई भी कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होती है तो लास्ट में एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी केस जो है सेटिस्फाई नहीं होता है तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में जो कोड होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर। चलिए अब मैं आपको एक स्विच केस का एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डार्ट पैड ओपन कर लिया है और डार्ट पैड में मैंने जो है पहले से कुछ कोड करके रखा है। अब मैं आपको ये कोड समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने रखा है डे, और डे की वैल्यू जो है 4 है। उसके बाद हमने स्विच केस बनाने के लिए यहाँ स्विच लिखा है और पैरेंथेसिस में इस डे को हमने एज ए एक्सप्रेशन पास कर दिया है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स में हमने मल्टीपल केसेस लिखे हैं। केस नंबर 1 जो है चेक करता है क्या डे की वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल है तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट केस चेक किया जाएगा। नेक्स्ट केस में ये चेक किया जाएगा क्या डे की वैल्यू 2 के इक्वल है। अगर 2 के इक्वल है तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस जो है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि जब तक केस की वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच नहीं करती है, तब तक स्विच स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट केस पर स्विच करता रहता है। अगर कोई भी केस जो है सेटिस्फाई नहीं होता है तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में हमने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट का कोड नहीं लिखा है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूर चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है और सेमीकोलन लगाया हुआ है। डार्ट का जो 3 पॉइंट वर्जन है उससे पहले के वर्जन्स में हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना होता था स्विच केस में, और 3 पॉइंट बाद के जो वर्जन रिलीज हुए हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसमें ब्रेक लगाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन जो है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच केस के अंदर ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 पॉइंट से ऊपर के वर्जन में अगर आप चाहें तो ब्रेक लगा सकते हैं इधर, और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ से आप इस ब्रेक को हटा भी सकते हैं। कोड जो है एग्जैक्टली सेम तरीके से वर्क करेगा चाहे आप ब्रेक लगाएं या ना लगाएं। ब्रेक का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद के केस यहाँ पे चेक ना किए जाएं। लेकिन अभी ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे ही कोई केस मैच करता है तो यहाँ पे जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और स्विच स्टेटमेंट से जो है आगे का कोड एग्जीक्यूट होने लगता है, बाकी के केसेस चेक नहीं किए जाते हैं। तो सबसे लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट केस लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ऊपर का कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हुआ है, यानी कि किसी भी केस की वैल्यू से एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं हुई है, तभी ये डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और डिफ़ॉल्ट केस में आपको जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डे की जो वैल्यू थी वो 4 के इक्वल थी, इसीलिए केस नंबर 4 में हमने जो कोड लिखा था वो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम डे की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम डे में यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 8। ये किसी भी केस से मैच नहीं करेगा,
और एट द एंड जो है डिफ़ॉल्ट वाला केस जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ़ एल्स में आप बहुत ज़्यादा कंडीशंस चेक करवा रहे हैं, आपका कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोड कॉम्प्लेक्स है, आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है, तो आप जो है नेस्टेड इफ़ एल्स या फिर इफ़ एल्स के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि स्विच केस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपको डार्ट रोड मैप के इस डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।